सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी, खाते ही मुंह में घुल जाए ऐसी सोन पापड़ी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो भी परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जिससे अगर पहली बार भी आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजीली बना पाएंगे। और यकीन मानिए, घर की बनी इन सोन पापड़ी को देखकर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये घर की बनी है। तो चलिए दोस्तों, मार्केट की सोन पापड़ी तो आपने बहुत खाई है, आज घर पर ये लाजवाब सोन पापड़ी बनाना शुरू करते हैं और इसका मजा उठाते हैं। सोन पापड़ी बनाने के लिए बहुत ही बेसिक सी चीजें हमें चाहिए होंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेंगे बेसन। तो यहाँ पर अगर ग्राम में देखें तो मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है, और अगर आप किसी कप या कटोरी का मेजरमेंट लेते हैं तो ये एक बड़ी कटोरी मैंने बेसन भर के लिया है। तो इस तरह कटोरी से नाप कर ले लें या फिर ग्राम में ले लें। और यहाँ पर आधा कटोरी मैंने मैदा लिया है, यानी बेसन जितना लेना है उसका आधा हमें मैदा लेना है। तो 100 ग्राम हमने बेसन लिया है तो 50 ग्राम हम मैदा ले लेंगे इसके लिए। तो ये तो वो मेजरमेंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोन पापड़ी बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेंगे और उस कढ़ाई में हम डालेंगे घी। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम देसी घी लिया है, जरूरत के अनुसार घी की मात्रा हम और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो पहले इतना घी हम मेल्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे आधा घी में और आधा तेल में भी बना सकते हैं। तो पहले घी को हमने मेल्ट कर लिया है और गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। और अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने बेसन लिया था, वो बेसन। तो ये एक बड़ी कटोरी भरकर हमने बेसन इसमें डाल दिया है और आधा बड़ी कटोरी हमने इसमें मैदा डाल दिया है। चाहे तो अलग से दोनों को पहले से ही छान सकते हैं, और वैसे भी जब रोस्ट करेंगे तो ये अपने आप ही इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो अभी बेसन और मैदा को घी के अंदर हमने मिक्स किया है, तो आप देख सकते हैं कि काफी सूखा सूखा है। तो थोड़ा सा घी मेल्ट करके हम इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं। एक साथ ज्यादा घी डाल देने से अगर बेसन और मैदा को रोस्ट करने के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा घी सेपरेट कर दिया तो सोन पापड़ी अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए हम घी थोड़ा थोड़ा करके ही डालते हैं इसमें, ताकि ये ज्यादा भी ना हो और जो बेसन और मैदा है वो अच्छे से रोस्ट भी हो जाए। क्योंकि शुरुआत में जो बेसन होता है वो काफी मात्रा में घी को एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे कितना भी घी डालें, लेकिन जैसे जैसे वो रोस्ट होता जाता है अपने आप सारा घी सेपरेट करने लगता है। तो ये देखिए, अब ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट है, ना ही ये बहुत ज्यादा गीला है और ना ही ये बहुत ज्यादा सूखा है। ये देखिए, बस लो फ्लेम पर दोनों चीजों को घी के अंदर हम धीरे धीरे रोस्ट करते जाएंगे। अब जैसे जैसे बेसन और मैदा रोस्ट होंगे ये वापस घी अपने अंदर से सेपरेट करने लगेंगे और ये जो मिक्सचर है वो ढीला पड़ने लगेगा धीरे धीरे। तो जब ये ढीला पड़ जाएगा तो रोस्ट करना भी इसे बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अभी तो ये कच्चा है, पूरी तरह से पका नहीं है, तो आपको एकदम पीला दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ये पक रहा है इसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है और ये रेड भी होने लगा है। तो जब इस स्टेज पर ये आ जाए, यानी हल्का सा लाल आपको दिखाई देने लगे, तब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब आप ये फर्क देख सकते हैं दोनों में, पहले ये कैसा था और अभी कैसा हो गया है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर रखा है, ऑफ फ्लेम पर ही मैं इसे 1-2 मिनट के लिए लगातार चलाऊंगी ताकि जो मिक्सचर है वो जले नहीं। क्योंकि अगर अलग बर्तन में हम निकालेंगे तो इसमें बैटर काफी सारा लगा हुआ रह जाएगा। तो जब तक इसमें इस तरह की ये झाग बन रहे हैं तब तक इसे लगातार चला लें, तब तक हमारा पैन थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो फिर ये जो मिक्सचर है वो ज्यादा ओवरकुक भी नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें झाग बनना बंद हो गए हैं। तो अभी ये एकदम परफेक्ट है, हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अभी ये और ज्यादा नहीं पकेगा। तो अब इस पैन को तो हम साइड में कर देते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने टोटल 150 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है, यानी बेसन और मैदा को मिलाकर 150 ग्राम हुई दोनों चीजें। तो 150 ग्राम ही हम चीनी लेंगे। और आप कटोरी से देखें तो एक बड़ी कटोरी हमने चीनी ली है और चीनी में पानी हमें इसका आधा डालना है। तो आधा कटोरी हमने पानी डाल दिया है इसमें। अब चाशनी को हम उबलने देते हैं। सोन पापड़ी बनाने के लिए जो चाशनी तैयार करनी होती है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगी, तभी जो सोन पापड़ी होगी वो अच्छी फ्लेकी बन पाएगी। तो पहले शुरुआत में हम इसका टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही चाशनी हमने इसमें गिराई है ये पूरी तरह से फैल गई है और इसे ऐसे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हाथ उंगली डालकर, तो ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं आई है क्योंकि अभी चाशनी पूरी तरह से नहीं पकी है।
तो अभी इसे हम 1-2 मिनट और पकाएंगे। तो इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। चाहे तो आप इस तरह चाशनी को ठंडा करके इसका तार भी चेक कर सकते हैं। तो अगर चाशनी के अंदर इस तरह लंबा और मोटा तार बन रहा है, यानी चाशनी एकदम परफेक्ट है। और चाहे तो इस तरह कटोरी में भी चाशनी डालकर इसे चेक कर सकते हैं। तो अभी देखिए, मैंने चाशनी दोबारा डाली है कटोरी में, तो ये कम फैली है और इसे अब हम हाथ से निकालेंगे तो ये बहुत ही इजीली हाथ में आ जाएगी और एक शेप भी ले लेगी। ये देखिए, इस तरह से एकदम शेप ले ली है इसने, ये देखिए। और ये थोड़ी कड़क भी हो गई है। तो इस तरह की परफेक्ट चाशनी हमें बनानी है, क्योंकि सोन पापड़ी को बनाने में जितना भी काम है वो सारा चाशनी का ही है। चाशनी हमारी परफेक्ट होगी तो आगे सोन पापड़ी भी परफेक्ट बनेगी। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, और क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है तो इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसके सारे झाग खत्म ना हो जाएं। क्योंकि चाशनी जब पक जाती है तो वो बहुत ही जल्दी से जलने लगती है। तो चाशनी का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, उस तरह की चाशनी हमें चाहिए। साइड बाय साइड में क्या करती हूँ, एक ट्रे ले लेती हूँ। आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैं क्या करती हूँ, बटर पेपर लगा लेती हूँ। इससे काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टील वगैरह की थाली अगर आप लेते हैं तो उसे भी घी या तेल से ग्रीस जरूर करें, नहीं तो चाशनी उसके ऊपर चिपक जाएगी। काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बटर पेपर नहीं है तो। वैसे बटर पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एल्यूमिनियम फॉइल को भी ग्रीस करके ले सकते हैं। अब ये जो चाशनी है देखिए, ये थोड़ी ठंडी हो गई है और इसके झाग भी सारे खत्म हो गए हैं। और इसका कलर देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, तो ये अभी जली नहीं है। इसका जो कलर है वो इसी तरह का चाहिए था हमें। तो अभी तो ये बहुत ही ज्यादा उग्र रूप धारण करने वाली है चाशनी। तो धीरे धीरे देखिए इसका कैसे कलर चेंज होता रहता है। तो अभी चाशनी क्योंकि गर्म है तो हम ट्रे पर ऐसे ही इसको हिला रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से ये हिल भी रही है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये बहुत ही कम हिलने लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे लाइट होने लगा है और अब इसमें जो मूवमेंट है वो भी कम होने लगी है। तो क्योंकि हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही आसानी से एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। इस पर हमें काम करते रहना होगा, क्योंकि अगर हमने चाशनी को ऐसे ही छोड़ दिया तो चाशनी के ऊपर की लेयर में तो क्रिस्टल बन जाएंगे, लेकिन जो नीचे की परत होती है वो गर्म रहती है तो वो सॉफ्ट रह जाएगी। इसलिए हमें लगातार चलाते रहना है। अब बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल लेने से यही फायदा होता है कि ना ही हमारे हाथ जलते हैं और लगातार हम इस चाशनी पर काम कर सकते हैं। तो चाशनी भी हमारी खराब नहीं होती है, क्योंकि चाशनी पर जितना अच्छा हम काम करेंगे उतनी ही अच्छी सोन पापड़ी बनकर के तैयार होगी। तो देखिए, अब जैसे ही चाशनी धीरे धीरे ठंडी हो रही है तो ये कैसे एक जगह ही इकट्ठे होने लगी है। और जैसे ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, यानी इजीली हम इसे टच कर सकें, उस स्टेज तक हम ऐसे ही बटर पेपर को फोल्ड करते हुए इस पर काम करते जाएंगे। तो ये जो ऊपर नीचे की लेयर होगी वो एक समान होती रहेगी, तो इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको लगातार इस चाशनी को इस तरह से फोल्ड करते हुए बटर पेपर की सहायता से इसको ऊपर नीचे करते रहना है, फोल्ड करते रहना है, ताकि इसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो बिल्कुल भी ना बने और चाशनी एक सी रहे हमेशा। अब आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो थोड़ी ठंडी होने लगी है धीरे धीरे, वो ज्यादा फैल नहीं रही है। ऐसे मैं हाथ से बहुत ही अच्छे से इसको प्रेस करने लगी हूँ। और अभी ये गर्म थी इसलिए मैं ऐसे बटर पेपर से ही इस पर काम कर रही थी। और जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होती है मैं इसे हाथ में उठाकर स्टिच करूंगी। तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, पर यकीन मानिए आपको इसे बनाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और अब जब आप बनाकर इसका रिजल्ट देखेंगे ना तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। वो ये देखिए, अब मैं हाथ से लेकर इसे गोल गोल ऐसे घुमा रही हूँ। इसको हम एक सर्कल की शेप देंगे, यानी राउंड शेप देंगे, क्योंकि अगर एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में हम इसे खींचते जाएं तो कहीं तो इसके बड़े क्रिस्टल बन ही जाएंगे, कहीं छोटे बन जाएंगे। छोटे बड़े होने लगेंगे धागे फिर सोन पापड़ी के, और ऐसे हम ऐसे घुमाते जाएंगे इसको गोल गोल करके, तो ये सारी इवन होगी। और इवन होगी तो सोन पापड़ी की लेयर्स भी एकदम सेम रहेंगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप स्टिच करते जाएं और जैसे ये थोड़ा सा और लंबा हो जाए तब इसे दोबारा गोल करके और दोबारा फोल्ड कर लें। ये देखिए, बहुत ही आसान है ये प्रोसेस, आप जरूर ध्यान से करें। ऐसे मैंने इसे खींचकर लंबा किया और ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से टूटना नहीं चाहिए ये। इसे बार बार ऐसे सर्कल की शेप देते जाएं और जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है, और ठंडा होने के कारण धीरे धीरे स्टिच करने में भी इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। अब इसके ऊपर हम रोस्ट किया हुआ बेसन और मैदा का मिक्सचर भी डालेंगे। तो पहले मैं आधा मिक्सचर डालूंगी, इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा, एक साथ तो ये पी नहीं पाएगा और फिर ये जो काम है वो थोड़ा मैसी हो जाएगा। तो हम बहुत ही साफ सफाई से बहुत ही आसान तरीके से ये सोन पापड़ी बनेंगे। तो बस इसे स्टिच करते जाएं और ये देखिए कैसे धीरे धीरे इसमें लेयर बनती जा रही है और ये मिक्सचर
इसको हम मिलाते भी रहेंगे साथ साथ। अब ये जो बचा हुआ मिक्सचर है वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है अभी से ही। और इसके अंदर मैं बचा हुआ मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। क्योंकि पहले वाला मिक्सचर सारा इसके अंदर घुल मिल गया है तो इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी तो ये बहुत ही आसानी से हो रहा है, इसमें बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अकेले भी बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे बेसन पीता जाएगा और चाशनी ठंडी होती जाएगी, इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। तो चाहे तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, यानी इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं। और अगर आपको इससे और भी ज़्यादा धागे चाहिए तो आप किसी फैमिली मेम्बर की सहायता भी ले सकते हैं। क्योंकि वैसे भी सोन पापड़ी हम अकेले तो खाने वाले हैं नहीं, जब फैमिली होती है तभी हम बनाते हैं। तो फैमिली का कोई ना कोई मेंबर तो ज़रूर होगा ही घर पर, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। उसे भी इस काम को करने में बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे मेरे हस्बैंड को, तो ये मेरे हस्बैंड बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। वो काफ़ी देर से बेताब हो रहे थे कि मैं इसे स्टिच करूँ और बनाऊँ। क्योंकि पहले प्रैक्टिकल हमने किया था, उस समय जो सोन पापड़ी हमने बनाई थी उसमें इन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। इस बार देखिए कैसे बहुत ही अच्छे से हम बना पा रहे हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं। तो ऐसे देखिए जो सर्कल है बहुत बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। इसे ऐसे थोड़ा सा खींचते जाएं हल्के हाथों से, और जैसे ही ज़्यादा लंबा हो जाए वापस इसे फोल्ड मार लें और ऐसे खींचे जैसे आप हथेलियों को देखिए। मैंने ऐसे उंगलियां इसके अंदर डाल रखी हैं। चाहे तो आप बीच में बेलन भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ ताकि आप बहुत आसानी से एक भी स्टेप मिस किए बिना इजीली सोन पापड़ी बना पाए। तो ये देखिए काफ़ी सारे इसके अंदर रेशे बन गए हैं और जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं देखिए टाइट होती जा रही है, एकदम परफेक्ट बन चुकी है। तो अभी ये एकदम परफेक्ट है। इसे हमें सेट करना है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट अभी हो जाएगा तो फिर हम अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे दोबारा। मैंने वही ट्रे ले ली है और अब वही बटर पेपर का मैं इस्तेमाल करूँगी और उसके ऊपर सेट कर लेंगे हम इसे सोन पापड़ी को। तो मैं इसे ऐसे ही सीधा रख देती हूँ ताकि इसकी कटिंग भी आसानी से हो जाए और इसे सेट करना भी आसान हो जाए। बस जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं कॉर्नर्स कट कर लेती हूँ और ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगी। तो आप चाकू से या कैंची से ऐसे कॉर्नर्स को कट कर लें और इसे फैला लें। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे कैंची से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब एकदम लंबी लंबी इसमें फ्लेक्स आ गई हैं। ये देखिए पहले कट कर लेंगे इसको अच्छे से और अब ये इसमें फ्लेक्स आ गई हैं। इतनी बढ़िया फ्लेक्स लग रही हैं देखने में। तो एकदम जैसे मार्केट में फ्लेक्स हमें दिखाई देती हैं सोन पापड़ी की, सेम वैसे ही फ्लेक्स इसमें दिखाई देंगी। तो इसे मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और ये देखिए आप देख सकते हैं इसके रेशे कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो ये सेट नहीं हुई है, जैसे जैसे ये सेट होती जाएगी ये और भी ज़्यादा फ्लेकी होती जाएगी और बहुत ही टेस्टी होती जाएगी। तो इसे हमने सेट कर लिया है। ऐसे हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये क्या होती है आपस में चिपक जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती। अभी ठंडी हो चुकी है पूरी तरह से तो मैं इसको कट कर रही हूँ। तो एक चाकू से ऐसे आप निशान लगा सकते हैं या इसे पूरा कट कर लें। तो इससे क्या होगा कि बाद में जो पीसेस हम काट देते हैं तो वो सही नहीं होते हैं और ठंडे में काट देंगे तो बहुत ही ईजिली कट जाएगी। और ये देखिए अभी तक ये पूरी ठंडी भी नहीं हुई है, फिर भी मैं आपको इसकी फ्लेक्स दिखाती हूँ। एकदम पतली लंबी फ्लेक्स। क्या कोई इनको देखकर कह सकता है कि हमने मार्केट से नहीं बल्कि घर पर इनको बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी तो एकदम मार्केट में मिलने वाली सोन पापड़ी जो होती है सेम वैसे ही दिखने लगेगी, क्योंकि जो शुगर सिरप होता है वो धीरे धीरे इसमें और भी ठंडा होता जाता है। तो मैं इसे एक मिठाई के डब्बे में ऐसे सेट कर लेती हूँ और सेट करने के बाद इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स भी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो लग रही है ना दोस्तों एकदम मार्केट की जैसी सोन पापड़ी। जैसे सोन पापड़ी हम मार्केट से लाते हैं ठीक वैसे ही सोन पापड़ी दिखाई दे रही है। और यकीन मानिए खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि ये देसी घी में मैंने बनाई है। तो आप इसे अच्छे से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद ये जैसे ही खाएंगे आपके मुंह में घुल जाएगी। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी मुंह में घुल जाने वाली सोन पापड़ी बनकर तैयार है। तो आप भी जरूर ये सोन पापड़ी घर पर बनाएं और इसका मजा उठाएं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपकी ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।